हाँ देखो बेटा, अपना ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था जिसका पहला एक्सरसाइज अपन लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नाउ बेटा अब जो अपने को पढ़ना है वो है सेकंड एक्सरसाइज। बेटा जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा जो डिपेंड है वो जो आपके सामने लिखा हुआ है सिमिलैरिटी, इसके ऊपर डिपेंड है। एक्चुअल में बिट क्या है बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का बिट है। सो बिफोर स्टार्टिंग सिमिलैरिटी स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैंने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैं आप लोगों को क्या बोला था बेटा, सिमिलर फिगर किसको बोलते बताया था, या सिमिलर डायग्राम किसको बोलते ये बताया था। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम और तुम्हारी फोटो देखे तो 6 सेंटीमीटर की रहती बेटा, और तुम देखे तो 6 फीट के हो जाते बराबर, लेकिन दिखने में दोनों कैसे रहते, सेम। तो छोटे बड़े फिगर लेकिन एक जैसे फिगर, वो फिगर्स को जनरली क्या बोलते हैं बेटा, अपन सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। नाउ अपने को जो पढ़ना है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, ट्राइंगल को अगर सिमिलर शो करना है तो उसके 3 मेथड है जो अपने को अभी पढ़ना है, जिसमें से जो पहला मेथड आता बेटा, दैट मेथड इज कॉल्ड एज, या दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज एंगल टेस्ट। अब ऑब्वियसली इसके अंदर एंगल लिख रहा हूं बेटा, मैं एंगल लिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एंगल आने वाले, 2 एंगल आने वाले। अब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है बेटा, ABC है, और दूसरा एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैं क्या ले रहा बेटा, PQR ले रहा। ठीक है, मैंने क्या करा, A पे ये टाइप का सिंबल डाला, P पे भी ये टाइप का सिंबल डाला भाई बराबर, B पे स्टार मारा और Q पे भी स्टार मारा। बेटा जनरली कभी भी याद रखो ये चैप्टर के अंदर जो सेम सिंबल वाले सेगमेंट्स आते या एंगल्स आते वो हमेशा इक्वल रहते। ठीक है, नाउ अपने को शो क्या करना है बेटा, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है। अब ये शो करने के लिए आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ता, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। मतलब क्या बेटा, अपन ने 2 ट्राइंगल लिए, कौन से ट्राइंगल लिए बेटा, ABC लिए और क्या लिए, PQR लिए। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A भाई बराबर। इसका रीजन भी लिखना, तो रीजन यहाँ पे तो खैर गिवन ही आने वाला है। सेम पैटर्न में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आएगा बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगेन ये भी क्या है, फिलहाल समझने के लिए गिवन ले लो। अब ये दोनों भी गिवन रहने के बाद एंगल का क्या आता बेटा, ये एंगल का क्या आता है, सो देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट, जिसको अपन AA टेस्ट बोलते, ट्राइंगल ABC बेटा ये जो सिंबल है ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बेटा याद रखो, सिमिलर और इक्वल ये दोनों अलग अलग चीज है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखना और इक्वल मतलब एक जैसे होना। अब सिमिलर का मतलब तुम और तुम्हारी फोटो है, और इक्वल का मतलब जुड़वा बच्चे बोल सकते बेटा, अपन दोनों भी एक जैसे रहते। ठीक है, तो वही टाइप में यहाँ पे भी। अब कभी भी याद रखना बेटा, जिस तरह ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो उनके पार्ट्स जो बचे वाले हैं वो इक्वल हो जाते। सेम पैटर्न में ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते तो उनके एंगल्स तो इक्वल होते। अब जैसा कि A और B तो यूज कर लिए, PQ यूज हो गया बेटा, बचा कौन, C और R। तो वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल इक्वल होते बराबर, लेकिन जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो इक्वल रेशो में आते बेटा। इसका मतलब क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय PQ। कभी भी याद रखो, ट्राइंगल को यहां से देख के नाम लिखने का इसके, वैसा ऊपर देखो यहाँ याद देखो सेम ही चाहते नाम, AB बाय PQ। इट विल बी इक्वल टू सेकंड थर्ड लिए तो BC बाय क्या आएगा, QR। इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट थर्ड लिए तो AC बार इधर का क्या आएगा बेटा, फर्स्ट थर्ड PR। सो ये टाइप में तुम्हारा पूरा टेस्ट होता बेटा, एंगल टेस्ट। सेम पैटर्न में जो दूसरा टेस्ट आता वो आता सेगमेंट टेस्ट। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्या होता, कंसीडर कर लो तुम्हारे पास फिर से 2 ट्राइंगल है भाई बराबर, और मैंने क्या करा बेटा, ये ट्राइंगल का नाम ABC ले लो, और ये ट्राइंगल का नाम मैंने क्या लिया, PQR लिया भाई बराबर। AB को मैं क्या ले रहा बेटा, 8, और PQ को 4 ले रहा, और ऑब्वियसली BC को 12 ले रहा, और QR को मैं क्या ले रहा बेटा, 6 ले रहा।
और इसके बीच में ये वाले एंगल पे ऐसा सिंबल मार रहा हूँ। अब ये सिंबल मारने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अगर देखिए अपन गिवन, तो गिवन क्या क्या है बेटा, साइड्स गिवन है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली चीज़ है वो क्या है, ये साइड्स के बीच का एंगल, खास तौर पे याद रखो ये साइड्स के बीच का एंगल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता क्या, पहले रेशियो निकाल के देखो बेटा, ए बी बाय पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स का इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे भी ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, वी कैन राइट ए बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू 8/4 दैट विल बी इक्वल टू 2 बेटा, बी सी बाय क्यू आर अगेन इट इज इक्वल टू 12/6 दैट विल बी इक्वल टू 2। मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वो कैसा आ रहा बेटा, इक्वल आ रहा भाई, बराबर। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा बेटा, यहाँ पे ये दोनों के एंगल का बीच का एंगल इक्वल दिया। तो अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा और उनके बीच का एंगल इक्वल आ रहा, तो बाय अगेन एंगल सॉरी सेगमेंट एंगल सेगमेंट टेस्ट वी कैन राइट बेटा, इसको आराम से पढ़ सकते हो तुम सास की बदौलत बोल के, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या आएगा बेटा, पी क्यू आर। अब ऑब्वियसली ये टेस्ट अगर आपको लेना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो क्या है, दो साइड आना और उनके बीच का एंगल आना। अगर एंगल आजू बाजू का आ रहा, मतलब ये दो साइड दे रहा और ये इधर वाला एंगल दे रहा या ये वाला एंगल दे रहा, तो अपन टेस्ट नहीं बना सकते, वहां पे ये टेस्ट क्या हो जाता बेटा, फेल हो जाता। ठीक है, अब ये तो हो गए दो टेस्ट। अब तीसरा जो टेस्ट है बेटा वो है ट्रिपल एस टेस्ट। अब ऑब्वियसली ट्रिपल एस का मतलब क्या होगा बेटा, तो सेगमेंट 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 टेस्ट भाई, बराबर। अब सेगमेंट टेस्ट बोले तो क्या होगा बेटा, तीनों के तीनों क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, सेगमेंट। अगेन ट्राइंगल के जरा नाम बदलेंगे अपन हम। सो वी गेट, मैंने एक्स वाई जेड लिया और दूसरी ट्राइंगल क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, सो पी क्यू आर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्या करा बेटा, पी क्यू आर 4, 6 और 8 लिया। ठीक है, और जो तुम्हारा ए बी सी है वो ले रहा हूँ बेटा मैं 2, 3 और 4। ठीक है, फिर से देखो यहाँ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर बेटा ये दो ट्राइंगल पुनः गौर करें, ऑब्जर्व करें, सो वी कैन राइट एक्स वाई डिवाइडेड बाय पी क्यू। मतलब हर टेस्ट के अंदर अगर अपने को क्या करना है बेटा, सो अगर अपने को यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करना है तो साइड दिया तो रेशियो लेना और एंगल दिया तो इक्वल है या ये नहीं है वो देखना। अब पी क्यू एक्स वाई बाई पी क्यू अगर देखे तो 2/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। बेटा सेम पैटर्न में वाई जेड बाई क्यू आर अगेन इट इज इक्वल टू 3/6 फिर से 1/2। उसके बाद एक्स जेड बाय पी आर, सो फिर से क्या आएगा बेटा 4/8 अगेन इट इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये तीनों साइड्स का भी रेशियो कैसा आ रहा, इक्वल आ रहा। बेटा साइड्स का रेशियो इक्वल आना जरूरी है, अगर ये तीनों में से एक का भी रेशियो इक्वल नहीं आया तो अपन ये टेस्ट यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट रहेगा बेटा, सेगमेंट का यस, सेगमेंट का यस, सेगमेंट का यस। बाय ट्रिपल एस टेस्ट वी कैन राइट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल क्या बेटा, पी क्यू आर। और तुम लोगों को पता है जिस तरह मैंने क्या बताया बेटा, एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो इक्वल आया था और एंगल भी कैसे आते बेटा, इक्वल आते। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन के अंदर पूरे साइड्स यूज कर लिए तो खाली एंगल बची हैं, मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी आएगा और एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू आएगा और एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है बेटा, ये टाइप में तुम्हारा सिमिलैरिटी के 3 टेस्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ये टेस्ट तीनों भी आना जरूरी है। ठीक है बेटा।